हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन है, अगर सेल के पास कोई बाउंड्री ही ना हो तो थिंक चलिए आइए देखते हैं। अगर सेल के पास कोई बाउंड्री ही ना हो तो सेल के अंदर की सारी चीज़ें बाहर निकल जाएगी, करेक्ट। इसी बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की स्किन या प्रोटेक्टिव कवरिंग है, करेक्ट। ये सेल को कवर करती है और डिसाइड करती है क्या सेल के अंदर जाएगा और क्या सेल के बाहर आएगा। ऐसे ही आज हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मेसोसोम्स क्या होते हैं और मॉडर्न बायोलॉजी में मेसोसोम का कंट्रोवर्शियल क्यों माना जाती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। थिन मतलब पतली, फ्लेक्सिबल का मतलब है मुड़ सकती है या फिर टूटती ही नहीं है, जैसे रबड़ बैंड कैसे फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे ही सेल को शेप चेंज करने में भी ये हेल्प करती है। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप। सेल एनवेलप का मतलब सेल की बाहरी कवरिंग। प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली कैप्सूल जैसे ग्लाइकोकैलिक्स में हमने पढ़ा था, फिर सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ये किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टर्म है, इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट ग्रुप, लिपिड मतलब फैट, यानी एक स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स। बायलेयर, बाय मतलब टू एंड लेयर मतलब परत, मतलब ये बायलेयर का मतलब दो लेयर हो गया, करेक्ट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो फॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोला गया है, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। परमिएबल मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू चीज़ें पास कर सके, लेकिन हर चीज़ तो पास नहीं हो सकती ना। सिलेक्टिवली इसलिए लगाया गया है इसका आगे परमिएबल के। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सेल का हर चीज़ को अंदर नहीं आने देती। क्या? सेल हर चीज़ को अंदर नहीं आने देती, सिर्फ ज़रूरी सब्सटेंस को ही अलाउ करता है। एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट आ सकते हैं अंदर, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा सकते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस को ये रोक देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक स्पेसिफिक फीचर्स को देखेंगे अब। नो कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा। एनिमल सेल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में जनरली कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। एक्सेप्शन क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा एक स्पेशल बैक्टीरिया है जिसमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? होपेनॉइड्स जो होते हैं वो एक सिंपल लैंग्वेज में होपेनॉइड्स को समझते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की तरह काम करता है, ये मेम्ब्रेन को स्टेबल रखता है, फ्लूइडिटी भी रखता है। मतलब फ्लूइडिटी का मतलब मेम्ब्रेन कितनी फ्लेक्सिबल है, बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत लिक्विड भी नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट वो होपेनॉइड्स बैलेंस मेंटेन करके रखती है। यहाँ पे होपेनॉइड्स रिप्लेस करता है कोलेस्ट्रॉल को। काम वही रहता है जो कोलेस्ट्रॉल करता है, यहाँ पे होपेनॉइड्स वही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन साइट। अब रेस्पिरेशन का मतलब तो आप सबको पता होगा, एनर्जी बनाना। हम ऑक्सीजन लेकर ही तो एनर्जी बनाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता, इसलिए रेस्पिरेशन का एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब आपको पता ही होगा, सनलाइट से फूड बनाना। प्लांट की तरह फूड बनाते हैं ये, लेकिन क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, इसलिए मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन पे ये फोटोसिंथेसिस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन। अब देखेंगे आप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है। अब सवाल आता है, अगर मेम्ब्रेन बाउंड्री है तो मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर कैसे जाएंगे? इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से। क्या? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन में लगे स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो गेट कीपर की तरह काम करते हैं, लाइक एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। एबीसी का फुल फॉर्म है एटीपी बाइंडिंग कैसेट। नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझना।
ये एटीपी की एनर्जी यूज़ करते हैं। एटीपी को एनर्जी की सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं। होप यू हैव नो दैट। जैसे हम पैसे यूज़ करते हैं वैसे ही सेल एटीपी यूज़ करता है। एबीसी ट्रांसपोर्टर एटीपी की एनर्जी लेकर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। करेक्ट। नेक्स्ट इज़ ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द सेंस कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को सेल के अंदर आने नहीं देते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया एबीसी ट्रांसपोर्टर की हेल्प से एंटीबायोटिक को ही बाहर फेंक देते हैं। इसी वजह से एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज़ पीटीएस सिस्टम, फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम। ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया का स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, शुगर ट्रांसपोर्ट। ये शुगर को सेल के अंदर लेके आता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। अब फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देना। पहले वो शुगर अंदर आया, फिर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। अब पीटीएस सिस्टम में ये शुगर अंदर भी आती है, उसी समय फॉस्फेट भी लग जाता है उसमें, तो दोनों एक साथ काम हो जाते हैं, इसलिए एनर्जी सेव हो जाती है। इसलिए इसे पीटीएस सिस्टम में रखा गया। फंक्शन है, नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंट्रोल मूवमेंट, ये डिसाइड करती है क्या सेल के अंदर आएगा, क्या सेल के बाहर जाएगा। ठीक है, कौन डिसाइड करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्रोटेक्ट करके रखती है सेल को एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है। सेल कम्युनिकेशन मतलब सिग्नल एक्सचेंज करती है। ठीक है, सेल बाहर के एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। ठीक है, मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट को साइंटिफिक लैंग्वेज में होम्योस्टेसिस भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो सेल के अंदर की कंडीशन स्टेबल रखता है। करेक्ट। नेक्स्ट हम मेसोसोम्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मेसोसोम्स क्या है? मेसोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड इनफोल्ड है। इनवर्ड फोल्ड मतलब क्या होता है? मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाती है। जैसे कपड़े में सिलवट कैसे पड़ जाते हैं, वैसे ही मेम्ब्रेन भी फोल्ड हो जाती है। ठीक है। सेकेंड इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब निकला हुआ पार्ट, फिंगर मतलब उंगली, है ना। तो मेसोसोम्स एक जो होता है वो माइक्रोस्कोप में फिंगर की तरह स्ट्रक्चर दिखाता है, देखा जाता है। ठीक है, उसके टाइप्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, सेप्टल मेसोसोम्स एंड पेरिफेरल मेसोसोम्स। सेप्टल मतलब पार्टीशन वॉल, ये सेल डिवीजन जहाँ होती है ना वो वाली जगह पर मिलता है। पेरिफेरल मतलब एजेस या बाउंड्री की तरफ, ये सेल साइड एरिया में पाया जाता है, सेल के साइड एरिया में। करेक्ट। नेक्स्ट इज मेसोसोम्स क्लेम्ड फंक्शन। पुराने साइंटिस्ट मानते थे कि मेसोसोम जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस है, सेल वॉल सिंथेसिस किया है, मतलब सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए की कॉपी बनाने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन दैट इज़ नए सेल्स बनाने में हेल्प करता है। ये एक प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया है। प्रिमिटिव का मतलब है सिंपल या फिर अर्ली फॉर्म, इसीलिए मेसोसोम को कभी कभी प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया भी कहा है। अब आते हैं कंट्रोवर्सी पे, मेसोसोम की कंट्रोवर्सी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। साइंटिस्ट को बाद में डाउट था, क्या मेसोसोम सच में एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उन्होंने ओनली विजिबल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उन्होंने क्या देखा? मेसोसोम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिख रहा था। ठीक है। अब अपीयर्स ओनली आफ्टर ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेशन। अब इसका मतलब फिक्सेशन का मतलब सैंपल को प्रिजर्व करना। ग्लूटाल्डिहाइड एक सिंपल सा केमिकल है जो सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। मेसोसोम्स तभी दिख रहा था जब ये केमिकल यूज़ होता था। थर्ड इज़ फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। इसका मतलब है इस टेक्निक में केमिकल यूज़ नहीं होता, सेल्स को रैपिडली है ना लोग फ्रीज किया करते थे, फिर ऑब्जर्व करते थे। सरप्राइजिंग ये था मेसोसोम्स गायब हो गया, रैपिड फ्रीजिंग में भी मेसोसोम्स नहीं दिखा। तो साइंटिस्ट को क्या लगा, शायद मेसोसोम्स रियल स्ट्रक्चर नहीं है ना। ठीक है। अब इससे आफ्टर मतलब ये कंक्लूड ये हुआ, मॉडर्न बायोलॉजी के अकॉर्डिंग मेसोसोम मोस्ट लाइकली एक आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट एक एग्ज़ाम का बहुत फेवरेट टर्म है।
हमेशा पूछा जाता है। आर्टिफैक्ट मतलब सैंपल प्रिपरेशन के दौरान आर्टिफिशियली बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता। आज के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मेसोसोम को जर्नली सेल ऑर्गेनल नहीं माना जाता। ये साइंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। सब टेक्निक्स इम्प्रूव होती है, लेकिन साइंटिस्ट कंसेप्ट भी अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू एवरीवन। Now, quick recap: plasma membrane, phosphobilipid layer, no cholesterol, hopenoids, ABC transporters, PTS system. हमने ये पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मेसोसोम में हमने मेम्ब्रेन फोल्ड है ये। सेप्टल पेरिफेरल इसके टाइप्स है। कंट्रोवर्शियल लाइकली आर्टिफैक्ट है। नाउ दिस MCQs इज़ फॉर यू। मेसोसोम किस टेक्निक में दिखना बंद हो जाता है? आंसर इन द कमेंट बिलो। ओके, थैंक यू।